वालेकुम वीवर्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप देख रहे हैं रीला बी फूड रेसिपीज। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है भरवे करेले। इसको मैं कीमे और चने की दाल से इसका मटीरियल तैयार करूँगी और इसको करेले को किसी तरह तैयार करना है, कैसे तैयार करना है और किस तरह इसको ज़बरदस्त सा बनाना है तो मैं आपको बताती हूँ। ये करेला मैंने ले लिया है, इसको मैं छील रही हूँ। ये देखें, इसको स्पीटर छीलना है ताकि आपका वक्त बर्बाद ना हो और जल्दी से जल्दी आपको सिखा दिया जाए, आप जल्दी सीखने पे फोकस करें। ये देखें माशाल्लाह से ये करेला छील गया है। इसको कट लगाना है, अच्छे तरीके से इसको कट लगाना है। इस कट को ना तो इधर से खुलने देना है ना इधर से खुलने देना है, अंदर से ये इसको खोल लेना है। खोल के अच्छे तरीके से इसके अंदर से बीज इसके रिमूव कर देने हैं। चम्मच की डंडी से कर लें, चम्मच के किसी हिस्से से कर लें या इसकी बैक साइड से भी हो जाते हैं। मैं इसकी बैक साइड से बड़े अच्छे तरीके से इसके बीज निकाल लेती होती हूँ। ये देखें, इस तरह इसके तमाम बीज जो हैं अच्छे तरीके से इसके रिमूव कर देने हैं और ऐसे इसको एक बटवारवा चीज़ बना लेनी है। एक छोटा सा पर्स बना लेना है ताकि इसके अंदर हम ना दाल और कीमे की फीलिंग्स कर सकें। इसकी फिल अप हम इसको दाल और कीमे से करेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से ये हमारा करेला बटवा तैयार हो गया है, आप देखें। और ये जो है ना इसको भी हम कर लेते हैं। ये सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। इन तमाम के बीज मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें इस तरह आपने इनको रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद जो है ना इसके ऊपर हम ना नमक ऐड करेंगे। ये दो भर के ना हमने तो इसके अंदर नमक टेबल स्पून है, ये 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब जो है ना कर लें, फोकस हो जाए चौकस, जल्दी जल्दी इसको नमक लगा के ना हमने जल्दी हर काम में ज़रा स्पीड करा करें, जल्दी जल्दी काम निबेड़ के और कोई काम कर लिया करें, क्योंकि इतनी हफरा दफरी की लाइफ में अब राम से काम करने का तो तसव्वुर भी नहीं ना किया जाता। ये देखें, इसको अच्छी तरह इसकी नमक के साथ मालिश करनी है, ठीक है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से तमाम करेलों को मैंने अच्छे तरीके से नमक लगा लिया है। मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। इसको 1 घंटे तक हम ढाँप के रख देते हैं और इसको उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। इसको अच्छे तरीके से हमने धो लेना है। धो के अच्छी तरह इसको टॉवल में डाल के या पोने में डाल के अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। कीमा हमने बॉयल कर लिया है, इसको हम किसी और बर्तन में निकाल लेते हैं। मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम दाल है, ये चने की दाल है। इसको मैंने भिगोया हुआ है सुबह से, तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको भिगोए रखा है। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से मल के धो लिया है। इसको 4-5 पानी मैंने धोया है। अब इसको मैं इस देचकी में डालने लगी हूँ ताकि इसको मैं बॉयल कर सकूँ। इसके अंदर हमने पानी इतना ऐड करना है जो दाल हमारी जो है ना बॉयल हो जाए। ये 3 हिस्से दाल हमारी बॉयल हो जाए और एक हिस्सा थोड़ी सी कम रहे। हमने इसको बिल्कुल मुलायम नहीं करना, इसको बिल्कुल घुलने नहीं देना। हमने दाल को खड़ा रखना है। इसके अंदर ये उबले ना, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर जाके का टेस्ट अच्छा करने के लिए ना, इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल इतना सा। अब इसको बॉयल आने देते हैं और बॉयल आने के बाद इसको ना जब तक ये बॉयल होती है इसके ऊपर ढक्कन टेढ़ा करके लगा देते हैं। ये तकरीबन 2 kg करेले हैं। इसको मैंने छील लिया, नमक लगा के अच्छे तरीके से धो लिया था। धो के इसको मैंने रात को फ्रिज में रख लिया था क्योंकि मैंने सुबह बनाने थे, इसलिए मैंने इसको रख लिया था। ये अभी गीले हैं, इसके अंदर थोड़ा पानी है। इसको पानी को रिमूव करने के लिए या तो आप धूप का सहारा लेंगे, अगर आपके पास धूप अवेलेबल है तो आप इसको ऐसे रख के धूप में थोड़ी देर के लिए, घंटे के लिए थोड़े खुश्क कर लें। धूप नहीं है तो आपके लिए दूसरा तरीका है, ये एक साफ़ टॉवल लें या कोना ले लें। इसमें आपने 2 करेले या 3 करेले जितने आपने रखने हैं रख के इसको अच्छे तरीके से ऐसे करें, अच्छे तरीके से ऐसे दबा के ना ऐसे इसका सारा पानी साफ़ कर लेना। ये देखें, ये बिल्कुल खुश्क हो गया। ये देखें कपड़ा गीला हो गया और ये करेले हमारे बिल्कुल, ये पॉकेट जो है ना तैयार हो गई है।
इसको हम ये ट्रे में रखते जाते हैं और इसी तरह सारे करेले हम खुशक कर लेते हैं। ये करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं भरने के लिए, बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। ये देखें बिल्कुल अंदर बाहर से खुश्क हैं। इसको हम साइड से करते हैं। और ये दाल देखें, दाल के अंदर कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। ये देखें ये दाल है, इसके अंदर प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अब हम इसको ऐसे बखेर देंगे ताकि इसके अंदर जो नमी है अभी वो भी ख़त्म हो जाए और ये ठंडी हो जाए। हमने इसको ठंडा करके जो है ना फिर करेलों के अंदर भरना है। ये देखें, ये मेरे पास 4 अदद प्याज हैं, तकरीबन आधा किलो प्याज है। इसको मैं रफली से काट के चॉपर के अंदर डाल रही हूँ। ये 4 प्याज हैं बड़े बड़े साइज़ के, ये मीडियम साइज़ का है, दूसरे 2-3 बड़े साइज़ के हैं। ये आधा किलो प्याज हैं, ये रफली से काट के मैं इसको चॉपर में डाल रही हूँ और मैं आपको डाल के सारे डाल के फिर बताती हूँ। ये 7-8 ना मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये तो मोटी मोटी काट के ना इसके अंदर डाल देते हैं। ये ना इसके साथ ही ये खुश्क धनिया है, ये 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया है। इसके अंदर मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डालने, ज़्यादा इसके अंदर मैंने खुश्क धनिया साबुत यूज़ किया है। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, इसको भी इसके साथ ही मैंने पीसना है। अब इन 3 चीज़ों को हम अच्छी तरह चॉप कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं। इसको चॉप करने के बाद इसके अंदर जो है ना, ये आधा किलो कीमा है मेरे पास, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। थोड़ा सा नमक डाल के फिर मैंने इसको बॉयल किया है। ये मैं इसके अंदर डालूँगी, फिर इसको चॉप करेंगे। ये थोड़ा सा साबुत ज़ीरा है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और साथ ही ये चिली फ्लेक्स है, यानी दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और मेन चीज़ कसूरी मेथी, वो इसके अंदर डाल रही हूँ। अब हम इसको दोबारा चॉप करेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। अब इसको हमें एक बर्तन में हाफ़ को निकाल लेते हैं। हाफ़ के अंदर हमने दाल डाल के थोड़ी सी हमने इसको चॉप करना है। दाल की शेप हमने बेसन वाली नहीं लानी, हाफ़ दरदड़ी सी हमने इसको करना है। ये तकरीबन मेरे पास आधा पाव से ज़्यादा है, ये 300 ग्राम तक तकरीबन है ये दाल जो है। इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल लेते हैं। ये हाफ़ मैंने निकाल लिया है, हाफ़ के अंदर मैंने दाल डाल ली है। वो चॉपर ज़्यादा भर गया था, इस वजह से इसको हम दरदड़ा सा पीस लेते हैं। इस टाइम पे आके आप चाहें तो इसमें अनारदाना डाल लें, आप चाहें तो आमचूर डाल लें, आप चाहें तो इसके अंदर नींबू ऐड कर लें। मैं नींबू ऐड कर रही हूँ, इसमें 1 नींबू आप निचोड़ दें। इसका यकीन कर इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा और पीसूँगी। दाल का मटीरियल मैंने निकाल लिया, इसके अंदर मैंने 4-5 टमाटर डाल के टमाटर का पेस्ट बना के वो भी मैंने इसके ऊपर डाल लिया है। ये इतनी सी हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी। और जो है ना 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी नमक मिर्च मैंने चेक की है। आप भी इस टाइम पे आके तमाम चीज़ें इसकी जो है ना पकी हुई हैं, कोई भी चीज़ इसके अंदर कच्ची नहीं है। दाल भी पकी हुई है, कीमा भी पका हुआ है। आप नमक चेक कर सकते हैं, नमक मैंने चेक किया है, बिल्कुल सेट है। अब जो है हम करेले को भरना शुरू करते हैं, वक्त ज़ाया किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये करेला पकड़ें, इसको अच्छे तरीके से कोनों में डालें। करेले में अच्छी तरह नमक ये भरे मसाला और इसके कोने अच्छी तरह फिट करें। फिट करने के बाद इसको ऐसे बंद करें
अगर तो ये ऐसे दबाने से बाहर निकलता है, उसको ऐसे पकड़ें, रिमूव कर दें, साफ़ करके साइड पे रखें। दूसरा करेला पकड़ें और एक मैं आपको और दिखा देती हूँ। इस तरह पकड़ें, अच्छी तरह दबा के इसकी फीलिंग करें ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मसाला जाए। थोड़ा मसाला अंदर ज़्यादा गया हो ना तो ज़्यादा करेले मज़े के बनते हैं। दूसरा इतनी मेहनत करके बनाए हैं तो फिर मसाला तो अंदर होना चाहिए ना। ये देखें, जो ऊपर आता है दबा के देखें, जो ऊपर आता है साफ़ करें, साइड पे रखें। तो सी लिया, ये मैंने नई सुई ली है और ये मैंने इसी काम के लिए सुई रखी हुई है। जब मैंने किसी चीज़ को लगानी हो तो लगा लेती हूँ। ये कपड़ों वाली सुई बिल्कुल नहीं है। इसको मैंने साफ़ धागा, साफ़ वाइट कलर की नलकी का धागा लगाया है। इसको मैं ऐसे सीती जाऊँगी, इससे थोड़ा सा धागा लगेगा और ये करेला बिल्कुल नहीं खुलेगा। अगर आप इसमें चाहें तो आप स्टिक लगा सकते हैं। और एक और मैं आपको ये सीख के आपको दूसरा तरीका बताती हूँ, उस तरीके से भी आप करेले को बाइंड कर सकते हैं। ये नलकी ली, इसको ऐसे पकड़ा, ऐसे किया, ऐसे करते गए। ये ज़्यादा कस के नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा ढीला हो। फिर इसको वापस आते गए, ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ से आके इसको ऐसे कर दिया, दो तरह ऐसे करके इसको कैंची से काट दिया। यहाँ से इसके अंदर तकरीबन मैंने ना 2 कप जो है ना ऑयल डाल दिया। इसको मैं गर्म होने दे रही हूँ। इसको अच्छे से गर्म कर लेना है, यानी इसको एक बार पका लेना है। कच्चे तेल के अंदर इसके अंदर इसको करेले को नहीं डालना। और ये करेले, ये घी हमारा गर्म हो गया है और पकना शुरू हो गया है। इसके अंदर आराम से हमने ये करेले रख देना। आपने इनका मुंह ऊपर की तरफ रखना है। ये जो काटता है ना, यही इसका जो है ना, इसको पकाने का एक ट्रिक्स है, इसको पकाने का एक मेथड है कि इसको ऊपर की तरफ रखना, नीचे नहीं रख लेना फर्स्ट टाइम। ये सारे करेले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आग जो है मीडियम रखनी है। ये देखें, इसको ज़्यादा कड़छियाँ, चमचे, ये वो कुछ नहीं करना। इसको ऐसे हिला देना, ऐसे। इसको ज़्यादा कड़छियाँ मार के इसको खोलना नहीं हमें ना इसको साबुत ही रखना है। हमने इसको साबुत ही पकाना है और इसी तरह हमने इसको आराम आराम से साइड चेंज करनी है जब ज़रूरत होगी। इसको हम 15 मिनट जो है ना इसी साइड पे रखेंगे और बिल्कुल लाइट आंच पे इसको हम पकाएंगे। जितनी आग हल्की पे ये पकेंगे ना उतना इसका फ्लेवर मज़े का आएगा, ये मज़ेदार बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह से एक साइड हमारी हो गई है। अब हम इसको ऐसे ऐसे पकड़ के ना ऐसे इसकी साइड चेंज करेंगे। मैं तो एक्सपर्ट हूँ तो मैंने ऐसे सब की चेंज कर दी है साइड। आपने उसको पकड़ के चम्मच के साथ या किसी इस तरह का रोटी पकाने वाले चम्मच के साथ ऐसे पकड़ के इसकी आराम से साइड चेंज कर लेनी है। क्योंकि हम तो पकाते रहते हैं, हमारी तो पूरी ज़िंदगी इसी काम में गुजर गई है। आपने जो है ना आराम से पकाना। जो नई बच्चियाँ सीख रही हैं ना, उन्होंने ऐसे मेरी कॉपी नहीं करना, ठीक है। बस कितनी प्यारी लुक आई है, कितना प्यारा कलर आया है। और ये देखें, इसके ऊपर मैंने अब नींबू निचोड़ना है। ये नींबू के मैंने ना बीज निकाल दिए हैं। ये 2 नींबू हैं मेरे पास और जूस के भरे हुए हैं। अगर जूस ज़्यादा हो नींबू में तो आप 2 डाल लें, अगर कम हो तो फिर 3 भी डाल सकते हैं। इससे इसका कड़वापन, इसकी कड़वाहट जो बच्चे पसंद नहीं करते कि हम जो है करेले नहीं खाते, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसके छिलके भी खाएंगे। जो ऊपर वाली है ना इसकी तय, वो भी खाएंगे। नहीं तो बच्चे ऊपर से उतार के उसका कैप रख देते हैं और फिर वो करेला इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह बच्चे सारे करेला खाएंगे। ये इस कदर मज़ेदार बनेगा। और ये माशाल्लाह से ये तकरीबन हमारे रेडी आने पे आए हुए हैं। मैं देखती हूँ, अगर कोई चेक कर लेना आपने भी कोई करेला रहा तो नहीं क्या जो सब्ज़ हो। इसको मैंने ब्लैक में नहीं लेके जाना ज़्यादा, मैंने इसको गोल्डन फॉर्म में रखा है। तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे से भी ज़्यादा पकाया है। 15-20 मिनट जो मैंने इसको पकाते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अभी इसको 5-7 मिनट और लग जाने हैं। मैंने हल्की आंच ऐसे जैसे कहते हैं दीवे दी लाइट नाल पकाया। ये समझ लें कि उसी लाइट से मैंने इसको तैयार किया है। ये देखें करेले हमारे बिल्कुल सेट हो चुके हैं। इसको हमने बाहर नहीं निकाला। इसको हम ऐसे करेंगे कि ये जो मटीरियल है ना हमारा, इसको हम आराम से इसके ऊपर डाल देंगे। ये नीचे से करेले हमारे बिल्कुल फिट हो चुके हैं। अब हम इसको ऐसे करेंगे और ऐसे पकड़ के ना इसको करेले ऊपर ले आएंगे, दाल नीचे ले जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसको ऊपर रखे हुए दाल डाले हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर सब्ज़ मिर्च हमने डाल देनी है और इसको हमने ढक्कन लगा देना है। इसको हम 2-3 मिनट जो
जो है ना ऐसे ढक्कन लगा के हल्की आंच करके छोड़ देते हैं ताकि हमारे करेले हर चीज़ सॉफ्ट हो सके। उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बने हैं, कितने खूबसूरत बने हैं और खाने में ये बेहद टेस्टी हैं। तंदूर की रोटी के साथ आप इसको सर्व करें या दही की चटनी और घी के रायते के साथ, और साथ नान इस्तेमाल करें चपाती से, और जो खमीरी रोटी है उसके साथ यूज़ करें। माशाल्लाह से जिसके साथ भी खाएंगे बड़े मज़े से खाएंगे और यकीनन दुआओं में मुझे ज़रूर मुझे आप दुआ देंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखें माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त हैं। इसको खोलें, इसको खोलना बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर मैंने ये धागा जो डाला है, इसको ऐसे करके खोलें और ये करेला आपका खुल गया। ये अंदर से माशाल्लाह से देखें किस कदर ज़बरदस्त हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।